How are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson Deep Water by William Douglas, in which we have read about the YMCA pool incident till now. So अब हम पढ़ेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ. So स्टार्टिंग से पहले ही हम एक बार क्वेश्चन लिखेंगे. How did the YMCA pool incident affect his life? ओके चलो आगे देखो हम. अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वांट टू गेट इनटू देम. जब उसको कास्केड में जो पता चला कि वहाँ, तो वो चाहता था कि वो वहाँ पे जाए. आई वांटेड टू गेट इनटू देम. वहाँ पे स्विमिंग वगैरह बोटिंग वगैरह करना चाहता था. एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rock, the terror that had seized me in the pool would come back. मतलब कि जब भी वो किसी पानी वाले एरिया के पास जाता था, ठीक है, जैसे टाइटन, बम्पिंग रिवर, ठीक है, वार्म लेक, ठीक है, गोट रॉक्स में जहाँ पे भी पानी के पास जाता था, एट दैट टाइम वो जो टेरर था, डर था, ठीक है, जो कि उसको पूल में YMCA पूल में स्टार्ट हुआ था, दैट वुड कम बैक. ओके, इट वुड टेक पोसेशन ओवर मी कम्प्लीटली. पोसेशन का मीनिंग होता है कंट्रोल, फुली कंट्रोल, ठीक है, ऑफ मी कम्प्लीटली. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. ठीक है, लेग्स जो है पैरालाइज हो जाती थी एकदम से, और जो डर है, आईसी और मीन्स डर उसके दिल में बिल्कुल घर कर जाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. जैसे जैसे दिन बीतते गए, साल बीतते गए, तो वो जो डर है वो उसके साथ हमेशा ऐसे ही रहा. इन द कैनोइज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉग सैल्मन. सैल्मन एक फ़िश का नाम है, ठीक है. कैनोए टाइप है फ़िश की है. कैनोज होती हैं जो बास्केट टाइप, इस तरीके की बास्केट टाइप छोटी छोटी सी राउंड जो शिप बोट्स होती हैं टोकरी की शेप में, उनको कैनोइज बोलते हैं, ठीक है. तो जब वो मतलब कि जब भी उसने सोचा कि मैंने लेक्स में जाके फ़िशिंग करूँगा और वहाँ से सैल्मन फ़िश पकड़ूँगा, या बास फिशिंग. बास इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फिश इन न्यू हेमिस्फीयर ये प्लेस है. ट्रॉट फिशिंग, ये ट्रॉट भी एक फ़िश का नाम है. ऑन द डेस्ट्रक्ट्स एंड मेट्रोलियस इन ओरिजिन, ठीक है, ये प्लेस का नाम है. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, मैंने पहले ही बता दिया सैल्मन फ़िश का नाम है. कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स. वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. जहाँ पे भी वो गया स्विमिंग के लिए, बोटिंग के लिए, या हम कह सकते हैं कि फ़िश पकड़ने के लिए, तो हर जगह उसको डर ही लगा. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. ना मैं बोटिंग कर पाया, ना कैनोइंग कर पाया. बोट में जब हम राइडिंग करेंगे तो बोटिंग, कैनोइंग में करेंगे तो कैनोइंग, ठीक है, स्विम करेंगे तो स्विमिंग, ठीक है. इससे मुझे अलग रखा है इसमें, ठीक है. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. ठीक है, लेकिन ये मेरे को पूरी तरीके से इसने मुझे पकड़ रखा था, ठीक है. बट फाइनली क्या हुआ, 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. और 1 अक्टूबर को उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा और स्विमिंग सीखेगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एन आवर ईच डे. हर रोज़ 1 घंटा और 1 हफ्ते में 5 दिन. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. ठीक है, फर्स्टली क्वेश्चन लिखो. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर. ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके मतलब कि चारों ओर बेल्ट बांध दी, ठीक है. आ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली. ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे बेल्ट बांध दी चारों तरफ, उसके साथ एक रस्सी बांध दी, और रस्सी जो है वो एक पुली से होकर ऐसे गुजरती थी, ठीक है, क्लियर. और वो रस्सी ऐसे गुजर के, ठीक है, फिर इसका जो दूसरा हिस्सा था वो इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में पकड़ के रखता था, ठीक है.
थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल। यहाँ पे मतलब कि केबल तार वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, केबल के ऊपर से इस तरीके से मूव कर रही थी वो। क्लियर। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वेंट बैक टू द फोर्थ, यानी कि पीछे की ओर चल पड़ा, कभी आगे जाना है कभी पीछे जाना है रस्सी को लेके। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी। जैसे वो थोड़ा सा पानी के अंदर जाता था, कभी पानी से बाहर, कभी पानी मतलब कैसे आगे चलना पीछे चलना पानी में, ठीक है। तो जब पानी के अंदर एंटर करना होता था तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा डर है मुझे हर बार लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। जैसे वो थोड़ा सा रिलैक्स करता था, रस्सी छोड़ता था और वो पानी के अंदर जाता था तो उस टाइम वही डर वापस आ जाता था, ठीक है। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। फिर उसने मुझे क्या सिखाया कि अपना मुंह पानी के अंदर डालो और एक्सेल यानी सांस बाहर छोड़ो, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, जब बाहर निकालो तो सांस अंदर लो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। बिट बाय बिट, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, ठीक है। धीरे धीरे करके मैंने जो अपना डर है, ठीक है, उसको दूर किया, ठीक है, जो एकदम से मेरे को लगता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद हिज लेग्स, ठीक है, लेग्स के साथ किक करो, ठीक है, पूल के साइड में आके, ठीक है, फिर वो पानी के अंदर जाएंगे। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डैट, मतलब कि पाँव को किस तरीके से मारना है, ठीक है, पाँव कैसे यूज़ करने हैं। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, ठीक है, अपनी मतलब कि लेग्स को किक करके किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल पानी में कंट्रोल करना है। तो शुरू में तो वही पैरालाइज्ड फील होता था, ठीक है, काम करना बंद कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्सेशन होने लगी और धीरे धीरे जो लेग्स है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। दिस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर एंड राइट हियर क्वेश्चन एक्सप्लेन, ओके। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole, ठीक है। जब उसने हर एक मतलब कि पीस को मेरे को परफेक्ट कर दिया, यानी हर ऐसे बिट बाय बिट एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे करके फिर उसने सभी स्टेप इकट्ठे करवा के मुझे स्विमिंग करना सिखाया। इन अप्रैल ही सेड एंड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ यानी छलांग लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, दिस इज़ अ मेथड ऑफ स्विमिंग। क्लियर। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, जब मैंने उसके सामने ये करके दिखाया तो इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया, ओके। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ठीक है। तो मेरे को अभी भी डर था कि क्या मैं अकेला पानी के अंदर चला जाऊँगा, कि जब मैं पानी के अंदर अकेला जाऊँगा तो कहीं वो डर वापस तो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मैंने कोशिश की दोबारा से। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी विस्टेजेस ऑफ द टाइनी विस्टेजेस मीन्स हल्की सी झलक, हल्की सी झलक ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, जब भी मैं पानी के अंदर जाता था तो वो हल्का सा डर जो है वो दोबारा से आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, अब लेकिन मैं अब अपने मतलब कि डर को कह सकता था। Trying, underline this, trying to scare me, well, here is to you, look, and off I would go for another length of the pool। इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे explain, ठीक है, या ये लिख सकते हैं to whom did the narrator say these words and why, किसको कहते हैं और क्यों, ठीक है। जो अपना डर है, डर को कहता था कि मुझे डराने की कोशिश करे और देखो मेरी तरफ देखो, मैं अभी दोबारा से स्विमिंग करके आता हूँ, ठीक है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड,
आई वॉन्ट टू श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं श्योर होना चाहता था कि मेरा सारा डर निकल गया। सो आई वेंट टू द लेक, अब अलग अलग जगह पे वही जैसे हमने पहले पढ़ा था, वेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, ठीक है, जहाँ जहाँ पहले गया था। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट द ट्रिग्स आइलैंड, वहाँ पे, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, लेक से लेके आइलैंड तक, ठीक है, स्विमिंग की। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये स्विमिंग की टाइप्स हैं सारी, ठीक है, हर तरीके से स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर कम, एक बार डर आया वापस, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं बिल्कुल लेक के मिडल में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, ठीक है, मुझे सिर्फ पानी दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिचर, मिनिचर मीन्स लाइक अ पिक्चर, एक तस्वीर की तरह वो पूरा ओल्ड सेंसेशन मीन्स पुराना डर सामने आ गया। आई लव्ड एंड सेड, ये अंडरलाइन करो, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है। तो वो डर को क्या करने लगा कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे क्या करोगे मेरे साथ, ठीक है, मेरा इतने कहते ही मेरा डर जो है वो चला जाता था। Yes, I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan, to Conrad Meadows. ये सारे वो places जहाँ जहाँ पे वो गए थे, ठीक है। Up the Conrad Creek Trail to Meadow Glacier and camping की थी in the high meadow by the side of Warm Lake. पहले भी हमने वार्म लेक के बारे में पढ़ा था, तो इसके बारे में हम प्रॉपर पढ़ भी लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वार्म लेक के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी। तो कि वार्म लेक में जाके के पास जाके वहाँ पे उसने टेंट वगैरह लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगले दिन मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे डाइविंग की, ठीक है, लेक में, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अनदर शोर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया, एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, ये एक स्विमर है, जैसे वो डॉग कॉर्पोरन जो है किया करते थे वैसे ही मैंने किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, इको का मतलब होता है गूंज, जब हम एक खाली कमरे में या पहाड़ी एरिया में ज़ोर से चिल्लाएंगे तो हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है, उसको बोलते हैं इको, ओके। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और मुझे अपनी आवाज़ें वापस सुनाई दी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कंकर्ड का मतलब होता है वन, जीत लेना, ठीक है, मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। उसने कहा कि जो एक्सपीरियंस था ये वाला, इसका मेरे लिए बहुत बड़ा मीनिंग है, और इस तरीक़ा का एक्सपीरियंस वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी इस तरीके के डर के ऊपर काबू पाया हो, और वही ऐसे डर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मौत में तो बिल्कुल देखो, जब पर्सन मर ही गया तो वो तो शांति ही है, पीस ही है, लेकिन डर किस चीज़ में है? उस मौत के डर में ही डर है, ठीक है, कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, ओके। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें किससे डरना चाहिए? फियर से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी फियर ऑफ डेथ, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। और इस मौत के डर से जो हमारे मन में डर पैदा होता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, इस तरीके का जो मौत का डर हमारे मन में होता है, उस डर के कारण जो हमारे मन के अंदर डर पैदा होता है, वो चीज़ को भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। कहाँ पे? YMCA पूल में, ठीक है। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी मीन्स टू मच, ठीक है। इसलिए क्या है, मेरे जीने की जो इच्छा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, ठीक है।
तो लास्ट में मैंने क्या किया, अपना रिलीज फील किया, अपने आप को खाली छोड़ा, फ्री किया, ठीक है। वो पीक्स पर चलना, ठीक है, इधर उधर घूमना। टू ब्रश असाइड द फियर का मतलब होता है डर को परे करके, ठीक है, टू थ्रो अवे द फियर, ठीक है। इसको दूर कर मैंने अपने हर एक डर पे काबू पाने की कोशिश की, जैसे पहाड़ों पर, ठीक है, चढ़ना, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से मैंने अपने डर पे भी काबू पाने की कोशिश की। तो ये वाला क्वेश्चन, हाउ डिड डूगल्स मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्डर टेरर, एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना इसमें, ये मैंने बता ही दिया। वाई वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, क्लियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बाय स्टूडेंट्स।